से इस पूरे अनुष्ठान का समापन अब हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम और उनकी कैबिनेट के कुछ और लोग भी मौजूद हैं और गंगा पूजन इस वक्त कर रहे हैं। गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती, जहां इन तीन नदियों का मिलन होता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घाट पर से पहले उन्होंने साफ सफाई की और अब वो पूजन में शामिल हो रहे हैं। और कहते हैं कि जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं, इस तरह के बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, तो उनका जब समापन होता है तो उसके बाद भी ऐसे जो अनुष्ठान है वो किए जाते हैं। और कहा जाता है कि जब ये अनुष्ठान पूरे होते हैं तो तभी ये सफल आयोजन माना जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी अनुष्ठान को करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, और 45 दिनों तक ये जो पूरा भव्य आयोजन चला, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ तमाम सफाई कर्मियों को शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ इस वक्त वो गंगा पूजन में शामिल हैं। उनके साथ दोनों मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं आपके सामने। वाकई में एक चुनौती थी, लेकिन इसको जिस तरीके से पेशेंसली लिया गया, बहुत धैर्यपूर्वक लिया गया और साथ ही साथ बहुत पॉजिटिविटी के साथ 45 दिनों तक ये पूरा जो भव्य आयोजन है, सामाजिक समरसता का, लोक आस्था का सबसे बड़ा ये जो पर्व चला है, इसको लेकर पूरी दुनिया ने सरकार की प्रशंसा की। हर एक चीज़ को लेकर बेहतर इंतजामात किए गए और आपने देखा होगा कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की मीडिया, पूरा बॉलीवुड, तमाम जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ थे वो यहाँ पर पहुँच रहे थे और इस भव्य आयोजन की प्रशंसा करते हुए नजर आए। और हर एक व्यक्ति जिसने भी यहाँ पर स्नान किया वो काफ़ी गदगद नजर आया। तो अमेरिका की आबादी से ज़्यादा तीर्थयात्री यहाँ पर पहुँचे। रंगों और आस्था का शानदार नज़ारा जो यहाँ दुनिया ने देखा, शायद ऐसा रिकॉर्ड कभी भी देखने को नहीं मिला। महंत रविंद्र पुरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र पुरी जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। रविंद्र पुरी जी, 45 दिनों तक चलने वाला भव्य आयोजन भले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन आस्था की ऐसी तस्वीरें जो दुनिया ने शायद पहले ही कभी देखी हो, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? इतना भव्य आयोजन और आज महासमापन, क्या कहेंगे रविंद्र पुरी जी इस पर? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। मैं यही कहूँगा, ना भूतो ना भविष्यति। न कभी हमने ऐसा कुंभ देखा और उम्मीद है ऐसा कुंभ शायद आगे आएगा भी नहीं, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया। उन्होंने जो है, हमने उनको देखा, हमारे साथ उनकी बैठकें हुई, हमने पूरा जब तक ये कुंभ रहा, हमारे मुख्यमंत्री जी प्रयागराज हर हफ्ते में 2 बार आते थे और इतनी जनता का आना, करीबन 65 से 70 करोड़ जनता का यहाँ आना बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि अब शरणार्थी जाग चुके हैं। मैं यही कहूँगा कि जो ये लोग राजनीति, डिवाइड एंड रूल की राजनीति, ये जाति पाति को बांटने की राजनीति हो रही थी, वो समाप्त हो चुकी है। अब सब हिंदू एक हो चुका है। हमने कभी किसी को नहीं पूछा कौन किस जाति का है, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से नहीं आ रहा है। पूरा विश्व यहाँ पे था, पूरा भारत यहाँ पे था। मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा कुंभ जो है शायद न पहले हुआ है और आगे होने के भी चांसेस बहुत कम है। बिल्कुल रविंद्र पुरी जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं। अनिला सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। अनिला सिंह जी, बहुत स्वागत भारत समाचार पर और आपको और आपकी पूरी सरकार को बहुत शुभकामनाएं भारत समाचार की तरफ से भी, क्योंकि 45 दिनों का जो भव्य समागम दुनिया ने देखा, ये वाकई में बहुत प्रशंसनीय। हर एक व्यक्ति ने दिन रात एक कर दिए। एक बड़ी चुनौती थी, आलोचनाएं हुई, लेकिन उसके बाद भी धैर्यता से ये 45 दिन जिस तरह से पूरे हुए हैं, ये वाकई में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। नीला जी, क्या कहेंगी आप? मेरी सबको राम राम और साधुवाद तो वो हर व्यक्ति के लिए है जिसने अपना कंट्रीब्यूशन, अपना सहयोग किया, चाहे वो सफाई कर्मचारी के रूप में हो, चाहे वो पुलिस का सिपाही हो, किसी भी रूप में। जिस प्रकार से पूरा महाकुंभ का आयोजन किया गया, भव्य महाकुंभ का आयोजन किया गया, 65 करोड़ के करीब लोगों ने डुबकी लगाई है और हर इंतजाम को लेकर आप सोचकर देखिए कि इतनी भारी मात्रा में लोग महाकुंभ में आए, उनका रहना, खाना, पीना, साफ सफाई, उनको एक रेगुलेटरी वे से जहां उनको जाना है, डुबकी लगानी है, इन सब को एक बहुत सुचारू रूप से पूरा महाकुंभ चले, उसमें एक एक व्यक्ति का जिसका कंट्रीब्यूशन है उसको साधुवाद।
हाँ, ये जरूर है कि इस राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी स्वयं एक एक चीज का संज्ञान ले रहे थे। अच्छा, खुद प्रधानमंत्री अनिला जी जिक्र कर चुके हैं कि इतना बड़ा आयोजन किसी के लिए आसान नहीं था, अगर सेवा में कोई कमी हो तो माफ कर दीजिएगा। इस बात का जिक्र किया गया है उनकी तरफ से। इसको किस तरह से देख रही है बीजेपी? इसको बोलते हैं सहजता, हम्बलनेस। वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के रूप में दिन रात एक कर दिया उन्होंने। ठीक है, फिर भी विपक्ष आपने देखा कैसे कोई बोल रहा है ये मृत्यु कुंभ है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, परंतु जो वहां पर भक्तगण है, अगर आप उनसे पूछेंगी तो आपको केवल और केवल प्रशंसा के शब्द मिलेंगे। ये शायद हजम नहीं हो पा रहा है। अनिला जी, रविंद्र पुरी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और देखिए साधुवाद उन तमाम साधु संतों का जो जिस तरीके से बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे और उन्होंने स्नान किया। एक हादसा जरूर हुआ रविंद्र पुरी जी, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने भी बड़ा धैर्य दिखाया, अपने अखाड़ों को रोका और आप लोगों ने भी सहनशीलता का बहुत परिचय दिया। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, आपने देखा होगा, मुझे लगता है जो हमारे विरोधी थे, जो महाकुंभ देखना नहीं चाहते थे, महाकुंभ को जो ये भव्य रूप में नहीं देखना चाहते थे, उनकी जो बुरी नजर थी वो महाकुंभ पे लग गई। तो मैं यही कहना चाहूंगा, लेकिन जो उन्होंने चाहा था वैसा हुआ नहीं। हमारा महाकुंभ तब भी बहुत दिव्य और भव्य हुआ। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, जिस समय उसमें आपने देखा होगा, उसमें ऐसे भी वीडियो बीच में आए थे, कहीं लोग वहां आ गए जिन लोगों ने हाथापाई वहां पे की, बाद में धक्का मुक्की हो गई और ये सब हादसा हुआ। तो ये जांच का विषय, जांच होनी चाहिए वो कौन लोग थे जो वहाँ उसमें भगदड़ में थे, जो उन्होंने धक्का मुक्की शुरू की, भी जांच होनी बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ साजिश भी हो सकती है, तो इसलिए जरूरी है कि इसकी जांच निष्पक्ष जांच हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है रविंद्र पुरी जी कि आज़ादी के बाद भारत की शक्ति को, विराट स्वरूप को लोगों ने देखा और बड़ी बात यह है कि लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व और एक तरह से दलीय राजनीति से ऊपर और सारी चीज़ों से ऊपर हर एक व्यक्ति इस समागम का हिस्सा बनना चाह रहा था। ये सबसे बड़ी उत्कृष्टता रही इस पूरे आयोजन की रविंद्र पुरी जी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं यही कहूँगा, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर मतिर ममा। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, वहाँ सब संभव है। इतना बड़ा असंभव को संभव करना कोई छोटी बात नहीं है। जहाँ 65 से 70 करोड़ शरणार्थी यहाँ आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और ये भी कहना चाहूंगा, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आए। ऐसा नहीं खाली मतलब शरणार्थी आए, मुसलमान भाई भी आए हमारे, सबने स्नान किया। एक एकता का संदेश ने प्रयागराज से दिया कि हम सब एक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसा संदेश जो है हमारे प्रयागराज से गया है। बिल्कुल, इस आयोजन जिस तरीके से ये विराट आयोजन किया गया, दुनिया में शायद ही कोई दूसरा ऐसा उदाहरण हो। बहुत धन्यवाद रविंद्र पुरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं और अनिला सिंह जी भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। अनिला जी, अगर मेरी आवाज़ आपको मिल रही हो, चलिए उनसे भी अब संपर्क टूट चुका है। तो महाकुंभ का ये महासमापन और आस्था का महापर्व और इसी के साथ महाकुंभ